हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्रुति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हम लोग को बहुत मोटिवेट करता है नई-नई चीज़ें लाने के लिए। तो दोस्तों आज की जो कहानी है वो इस चीज़ पर आधारित है कि ज़रा-सी अगर समझदारी से काम ना लिया जाए तो हमारे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। और मैं जो कहानी लेकर के आती हूँ, मेरी कहानी लाने का मकसद सिर्फ़ इतना होता है कि आप इन चीज़ों को देख कर के, सुन कर के सतर्क रहें आगे आने वाले किसी भी ऐसी सिचुएशन से आप अपनी समझदारी से काम लें। बाकी किसी को ठेस पहुँचाना मेरा कोई भी मकसद नहीं होता है। दोस्तों आज की जो कहानी है वो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के देवास की है। देवास की कहानी उस समय बहुत फेमस हुई थी जब ये घटना हुई थी और ये रियल कहानी सच्ची घटना है जिसमें कि एक दिन ऐसा होता है कि एक परिवार के 5 लोग अचानक से गायब हो जाते हैं। परिवार में एक परिवार होता है मोहनलाल का, जिनके घर से 5 लोग गायब हो जाते हैं। उनकी 2 बेटियाँ, रिश्तेदार के 2 बच्चे और उनकी पत्नी। 5 लोग अचानक से गायब हो जाते हैं, जिसमें कि रूपाली, दिव्या और उनकी पत्नी ममता और पवन और एक बच्चा और होता है, जो एकदम से 5 लोग गायब हो जाते हैं। सब घर के पूरे लोग परेशान हो जाते हैं कि ये पाँचों लोग आखिर एकदम से कहाँ चले गए। बहुत ढूँढा जाता है, सब जगह फ़ोन किया जाता है, तो कहीं किसी का कोई पता नहीं चलता है, सब लोग बहुत परेशान। जाकर के पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई जाती है कि एक ही घर के 5 सदस्य शाम से गायब हैं और अभी तक लौट कर के नहीं आए। ये बात है 13 मई की। 13 मई से 14 मई का दिन आता है। 14 मई को भी एक दिन के बाद जैसे कि पुलिस रिपोर्ट लिखती है, गुमशुदगी की रिपोर्ट हमेशा 24 घंटे के बाद लिखी जाती है क्योंकि पुलिस को ये लगता है कि अगर बंदा कहीं गया होगा तो 24 घंटे के अंदर अगर नहीं आता है तो उसकी मिसिंग रिपोर्ट 24 घंटे के बाद लिखी जाती है। तो जैसे कि 13 मई की ये घटना होती है तो 14 मई को मोहनलाल जाते हैं नियर के अपने पुलिस स्टेशन में, निकट के पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहाँ पर वो रिपोर्ट लिखाते हैं कि हमारे घर के 5 सदस्य कल से घर वापस नहीं आए हैं, जाने कहाँ चले गए। पुलिस भी चूँकि 24 घंटे बीत चुके होते हैं, तो पुलिस मिसिंग रिपोर्ट लिखती है और तफ्तीश करना शुरू करती है। गाँव में सबसे पूछताछ होती है कि आखिरी बार किसने कहाँ देखा? किसी को कुछ नहीं पता होता है कि लोग कहाँ गए हैं। तो जो उनकी मोहनलाल की जो बेटी होती है रूपाली, जिसकी उम्र 21 साल होती है, तो उसका फ़ोन होता है, उसके फ़ोन से सर्विलांस पे लगाया जाता है, तो पता चलता है कि रूपाली ने अपने फ़ोन से एक नंबर से कॉन्टैक्ट किया था लास्ट टाइम जो बात हुई थी। उसको बुलाया जाता है तो वो कहता है कि हाँ, मेरी बात होती थी, मैं उसका दोस्त हूँ, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए हैं। पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है और जो चीज़ बताता है उसकी जाँच करती है तो उनको लगता है कि ये दोषी नहीं है। इसके बाद फिर पुलिस नए तरीके से लगती है, ढूँढने की कोशिश करती है कि आखिर एक ही घर के 5 लोग कहाँ मिसिंग हो गए। बहुत परेशान होती है पुलिस भी, परिवार वाले भी, रिश्तेदार भी, सब बहुत परेशान होते हैं और यहाँ तक कि लोग धरना प्रदर्शन भी करते हैं कि पुलिस जो है घर के 5 लोग गायब हो गए हैं और पुलिस ढूँढ नहीं पाई। ऐसा करते-करते 48 दिन बीत जाते हैं। 48 दिनों तक उन लोगों का कुछ पता नहीं होता है। तो एक दिन पुलिस जो है अपने गुप्तचर लगाती है, जासूस लगाती है इस केस को सॉल्व करने के लिए क्योंकि ऊपर से भी पुलिस पर बहुत प्रेशर था कि आप इस केस को सॉल्व करिए। तो वो अपने गुप्तचर लगाती है जिससे कि एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सुरेंद्र जो है, सुरेंद्र को आप पकड़िए तो सुरेंद्र से आपको इस केस की पूरी जानकारी मिल जाएगी। पुलिस जैसा कि पता करती है कि सुरेंद्र कहाँ है, पुलिस 2-3 दिन के बाद सुरेंद्र को ढूँढा जाता है, सुरेंद्र को पुलिस पकड़ के लाती है, फिर उससे पूछा जाता है कि इसके बारे में तुम क्या जानते हो? पहले तो सुरेंद्र मना करता है कि मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन जब पुलिस थोड़ा और सख्ती से काम लेती है, तो सुरेंद्र बताता है कि अ, सुरेंद्र उनको एक जगह ले जाता है जो कि एमपी में ही है और एमपी की जगह थी, वहाँ लेके जाता है और नेमार करके एक जगह है, वहाँ के खेतों में लेके जाता है नेमार में। कहता है कि यहीं पर उनकी लाश गड़ी हुई है, तो वहाँ पे जेसीबी बुलवाई जाती है। नेमार में खेतों में वहाँ पे ज़्यादा कोई आता-जाता नहीं था, वहाँ जेसीबी बुलाई जाती है, पुलिस की पूरी फ़ोर्स होती है और 7 सुरेंद्र को लेकर के 6-7 लोग वो होते हैं। ऐसे करते-करते जैसे जब तक जेसीबी आती है, तब तक पूरे गाँव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि गाँव वालों को भी ये लगता है कि आखिर वो फैमिली कहाँ चली गई है। दूसरे गाँव के लोग होते हैं, लेकिन ये घटना की खबर आस-पास के सारे गाँवों तक पता होती है, इसलिए सब लोग उत्सुक होते हैं कि शायद यहाँ कुछ मिल जाए। जेसीबी आती है, तो सुरेंद्र से पूछा जाता है कि आखिर जेसीबी से कितना खुदवाया जाए? तो सुरेंद्र बोलता है कि लगभग 10 फीट नीचे खुदवाइए। जैसे ही जेसीबी से 10 फीट तक नीचे खुदवाया जाता है, तो वहाँ पे 5 कंकाल मिलते हैं। चूँकि गायब हुए लोग भी 5 ही थे, वहाँ से भी 5 कंकाल मिलते हैं, तो ये होता है कि ये उन्हीं की डेड बॉडी क्योंकि कोई पहचान नहीं हो पाती है, बॉडी पूरी तरह से सड़ गई होती है, केवल कंकाल ही मिलते हैं।
तो अब ये डीएनए कराया जाता है। जब मोहनलाल से डीएनए कराया जाता है तो उनकी बेटियों से डीएनए मैच कर जाता है। तो ये कन्फर्म हो जाता है कि ये बॉडी उन्हीं 5 लोगों की है जो कि दीवार से गायब हुए थे। अब सुरेंद्र से पूरी घटना की जानकारी ली जाती है कि आखिर उसने क्यों किया। तो जो कहानी सामने निकल के आके आई फ्रेंड्स वो ये थी कि जो सुरेंद्र था उसका जो मोहनलाल की जो बेटी थी रूपाली उससे अफेयर चल रहा था और काफ़ी लॉन्ग टाइम से उसका अफेयर चल रहा था। इसी बीच में सुरेंद्र की शादी सुरेंद्र के घर वालों ने कहीं और तय कर दी होती है। रूपाली सुरेंद्र से फ़ोर्स करती है कि तुम उस शादी से इनकार कर दो और मुझसे शादी कर लो। लेकिन सुरेंद्र के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपने घरवालों को मना कर पाए कि मैं उससे शादी नहीं करूँगा, मैं रूपाली से शादी करूँगा। इधर रूपाली बराबर ही उसे दबाव बना रही होती है कि तुमको मुझसे शादी करनी पड़ेगी, तुम शादी से इनकार कर दो। अब सुरेंद्र को कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या करे, तो वो अपने दोस्तों से भी बातचीत करता है कि इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। तो दोस्त उनके बोलते हैं जो कि इन लोगों को रास्ते से ही हटा दो। तो ये बनता है कि दोस्त ये कहते हैं कि रूपाली को तुम बुलाओ और रूपाली को रास्ते से हटा दो। लेकिन जब वो रूपाली को बुलाता है तो वो 5 लोग इकट्ठे उसकी माँ, उसका भाई, उसके बहन भी साथ ही होते हैं। तो उनको बहाने से ये लोग खेतों तक लेकर के आते हैं किसी बहाने से, फिर वहाँ गला दबा करके इन 5 लोगों की हत्या कर देते हैं। उसके बाद भी जब इन लोगों को यकीन नहीं होता है कि ये लोग मर गए हैं, बेहोश हुए हैं, तो पत्थर बड़ा सा पत्थर लेकर के इनके सर पे वार करते हैं, ये यकीन करने के लिए ये लोग पूरी तरह से मर चुके हैं। उसके बाद वहाँ पर एक गड्ढा होता है ट्रांसफार्मर लगाने के लिए, वो गड्ढा पहले से खुदा होता है, उसको थोड़ा और खोदते हैं ये लोग और उन 5 की लाश उसी गड्ढे में डाल देते हैं। उसके ऊपर से नमक डाल देते हैं, उसके ऊपर से यूरिया डाल देते हैं और गड्ढे को बराबर कर देते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। तो जरा सा एक फैसला 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, एक पूरा परिवार के 5 लोग चले गए सिर्फ इसलिए प्रेम प्रसंग के चक्कर में और अफेयर के चक्कर में। तो बस कहना ये है दोस्तों कि इस कहानी से ये मिलता है, ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं हम लोग कि कुछ भी करने या कुछ भी फैसला लेने से पहले एक बार हमें सारे एंगल से सोच के ज़रूर देखना चाहिए कि जो हम करने जा रहे हैं या जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।